नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सीबीटी एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है बहुत सारे लड़कों का डाउनलोड हो गया, लेकिन बहुत सारे लड़कों का अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो रात से ही सारी चीज़ें हो गई थी, सुबह देखते देखते लड़कों का मेरे पास फ़ोन आने लगा। और आज लेट न्यूज इसलिए बन रही है कि कल हम कहीं बाहर गए थे, तो 10:30-11 बजे के लगभग तो मैं भोपाल ही पहुंचा हूं। तो मैंने कहा, लड़कों का फ़ोन आने लगा कि सर डीजीटी तक आवाज़ उठाइए। मैंने डीजीटी के अधिकारियों से बात किया, तो खैर वो तो छुट्टी का एक हवाला है, लेकिन आज डीजीटी काम कर रही है। घबराइए नहीं, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना तो छुट्टी नहीं, पर वो सुबह काम कर रहे हैं, 2 बजे तक काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो कर देंगे, आप देखिएगा कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो अभी हमारे पास आया है कि जिनका 31 तारीख और 2 तारीख को होने वाला है, उनके कई लड़कों का नहीं आया है। ऐसे करके मेरे पास 40-50 लड़कों ने फ़ोन किया था, तो उनके बैच के बोल रहे हैं कि नहीं आया। खासतौर से बिहार है, उत्तर प्रदेश के लड़कों ने, 2 राज्य के लड़कों ने ज़्यादा मेरे को फ़ोन किया है, बाकी तो 1-1, 2-2 करके किया है। कुछ लड़के साउथ के भी हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के भी लड़के हैं, और कुछ महाराष्ट्र के भी 2 लड़के हैं कि जिन्होंने बोला कि मेरा एडमिट कार्ड सर नहीं आया है, जबकि फीस उस मेरी कट गई है, सब कुछ सक्सेसफुली बता रहा था। हमने कहा कि एक बार अपने उनसे बात कर लीजिए और उनको बोलिए कि परीक्षा सेक्शन में वो मेल कर दें, एग्ज़ाम सेक्शन में मेल कर दें, और जिनको विदित सर हैं विदित सर को मेल कर दें। एग्जामिनेशन विदित सर देख रहे हैं तो उनको मेल कर दें। अपने तरफ से आप पूरी कार्रवाई कर दीजिए, मैं मेल को चेक करवाऊंगा। और साथ में बोल रहा हूं कि मैंने बोला है, अभी मेरी बात हुई, उसमें व्हाट्सएप पे बात हुई, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने माना कि सर कुछ चीज़ें हैं, अगर वो सही हैं तो मैं बच्चों का एडमिट कार्ड आज जारी करवा दूंगा, और नहीं होगा तो कल तक में जारी हो जाएगा। कुछ हुआ है, पेमेंट को लेकर के कुछ इशूज़ हुए हैं। अब इसमें गलती भी तो है कि हमारे यहाँ के आईटीआई वाले जो है तो लास्ट दिन इंतज़ार करते हैं कि कब रात को 12 बजे होगा तो 11 बजे पेमेंट करना चालू करते हैं। कोई सब इकट्ठा जब हो जाए तब, यार जिस दिन सब चीज़ें रहती हैं एक एक करके पेमेंट करते जाइए ना, बल्क में क्यों पेमेंट करते हैं आप लोग? एक एक करके 2-2 करके आप करते जाइए, एक एक करके पेमेंट करते जाइए। अब लेकिन सवाल क्या है कि घबराया लड़का है, लड़के को दिक्कत है। अब आईटीआई वाले को दिक्कत नहीं, आईटीआई वाले ने तो साफ साफ कह दिया लड़कों से कि यार वो फार्म भरा हुआ था, तुम्हारी फीस जमा हुई है, अब नहीं आ रहा है, तो डीजीटी का कारण से नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप जो है ना तो लड़कों से बात मत करिए, है ना। मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ कि लड़के जो है तो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने लड़कों को बोला है कि जब भी आईटीआई वाला इस तरह की कोई बात करे तो आप सबूत के रूप में रखिए मेरे पास। मेरे को फिर दिक्कत हो जाती है, आजकल कोर्ट केस होने लगे हैं, एफआईआर होने लगे हैं, तो सेंटर वाले ऐसे कर देते हैं जैसे किए थे बलिया में। हालांकि वो मुँह की खानी पड़ी उनको, चूँकि हम जो काम कर रहे हैं वो जनहित में कर रहे हैं, लोकहित में काम कर रहे हैं। डीजीटी भी जानता है, सरकारें भी जानती हैं कि जो ये काम कर रहा है वो हित के लिए कर रहा है, लड़कों के लिए। कोई पैसा तो लेता नहीं है, कोई इसको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर या कोई आईटीआई तो चलाता नहीं है। 24 घंटे ये आईटीआई के लिए काम करता है, न्यूज़ चैनल है, इसकी मर्यादा है, इसकी जो है तो जवाबदारी है, तो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऐसे आईटीआई वाले हैं, और एक तो और मैंने उत्तर प्रदेश में पाया कि उन्होंने अपने मार साहब को करीबन 15-20 लड़कों ने दिया था। अब वो मार साहब फीस जमा किए कि नहीं जमा किए, वहाँ का दूसरा इशू आ रहा है। हालांकि मैंने फिर सबसे बात की तो बोले कि उमर साहब पैसा ही खा गए, है ना। अब वो नहीं हुआ तो क्या करें। अब ऐसे माहौल पे क्या किया जाए। मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी आप चाहे प्रैक्टिकल कहो चाहे सीबीटी कहो, आप जब फीस देते हो तो अपने सामने फीस कटवाओ यार, और उसमें लिखवाओ कि एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस का दिया गया है। अब एक चीज़ और आई जो मैं आज कहने वाला हूँ। चलिए, हाल टिकट तो जारी करवाऊंगा मैं, जो अगर डीजीटी की तरफ से कोई दिक्कत है तो आप मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हम करवा देंगे, वो हमारी जवाबदारी है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, वो हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें और आई है कि सीबीटी के नाम पे 3-3 हज़ार रुपये जो वसूले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे वसूले जा रहे हैं, वो अलग है, उसकी बात अभी करूँगा मैं, ठीक है ना, अगले शो में बात करूँगा चूँकि वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन सीबीटी एग्जाम में मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बोला जा रहा है
कि आप 3-3 हज़ार रुपए दीजिए, है ना। अब ये भगवान जाने, ये लड़के जाने, और आप लोग जानिए कि कैसा एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कैसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। आपका पैसा भी चला जाए, पता चले कि आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए। तो सचेत रहिए। लेकिन हाँ, जो लड़के घबरा रहे हैं, मैं लगा हुआ हूँ, और 24 घंटे, अब देखो शनिवार इतवार छोड़ दो तो वर्किंग डे कर दो। हालांकि वो लगे हुए हैं, लेकिन एक मानवता और एक नियम के हिसाब से 2 दिन तो छुट्टी है, ठीक है ना। तो 2 दिन तो कुछ नहीं, तब भी हम उनको 24 घंटे का दे रहे हैं। तो सोमवार मंगलवार तक आप ले लीजिए। हो सकता है कि अभी 1 घंटे में हो जाए, शाम को हो जाए, आप उस पर ना हो जाइए। लेकिन एज ए ऑफिशियल मैं बोल रहा हूँ कि 24 घंटा मतलब सोमवार और मंगलवार, ठीक है। उसके पहले पहले सभी अभी से लेकर के मंगलवार तक के रात तक में 12 बजे तक में आपका सारा निपटारा जो है तो एडमिट कार्ड को लेकर के हो जाएगा। कई लोगों को ये था कि फ़ोटो नहीं आ रही है। एक लड़के ने ही बोला है कि फ़ोटो उसकी माने आ रही है लेकिन गलत आ रही है उसको। तो मैंने उसको बोला कि भैया अभी जा करके फ़ोटो चिपकवा करके, सील साइन लगवा करके, अटेस्टेड करवा करके चला जा, इसके बाद बाकी जो होगा तो वो देख लेना। कैसे आ रही है नहीं पता। एक बच्चे के तो तोता आ रहा था, है ना, तो चलो भगवान है मालिक है, अब क्या होता है, तोते के फ़ोटो आ रहे थे। वैसे होता है, गलतियां हो रही हैं, उसको सुधार किया जाएगा। वेट करिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।